उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मार्च में लगातार ज्यादा रोगियों के मिलने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक 393 संक्रमित मरीज पाए गए। 2 महीने बाद ये मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले बीती 20 जनवरी को 404 रोगी मिले थे। इसी तरह से कोरोना से होने वाली मौतें भी अब बढ़ती जा रही है। अब तक रोज औसतन 1 या 2 लोगों की जान जाने की खबर आ रही थी सामने। ये वायरस 1 से 2 लोगों की जान ले रहा था, लेकिन अब बीते 24 घंटे की बात करें तो 4 लोगों ने इसके संक्रमण में आने की वजह से अपनी जान को गंवाई है। 11 फरवरी के बाद ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च महीने में हर दूसरे दिन ज्यादा रोगी मिलने का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। शुक्रवार से पहले गुरुवार को 321, बुधवार को 261 रोगी मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा 90 मरीज सामने आए। इस समय प्रदेश में सर्वाधिक 458 रोगी यही हैं और 1 मार्च के बाद राजधानी सहित 16 जिलों में दोबारा रोगियों की संख्या बढ़ने की जानकारी सामने आई। जिन जिलों में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है उनमें कानपुर में 131, गाजियाबाद में 101, नोएडा में 85, वाराणसी में 140, गोरखपुर में 123, बरेली में 141, अलीगढ़ में 91, सहारनपुर में 35, रायबरेली में 47 और बलरामपुर में 44 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। 1 मार्च के बाद राजधानी सहित 16 जिलों में दोबारा रोगियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आते हुए सख्ती के साथ इन केसेस को बढ़ने से कैसे रोका जा सके, इस दिशा में काम हो रहा है। दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रामानुज, उत्तर प्रदेश में ये जो कोरोना ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ वहां धरातल पर इंतजामात इन केसेस से निपटने के लिए, कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए, कैसी तैयारियां वहां? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि लगातार जो है अब कोविड का जो एक बार फिर ये कहें कि प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और वर्तमान में अभी आज एक औचक निरीक्षण जो जिलाधिकारी है, डीएम जो अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने किया है और जाकर अस्पतालों में देख रहे कि क्या क्या व्यवस्था है, बेड की कितनी व्यवस्था है, कितने बेड पे और वेंटिलेटर की क्या व्यवस्थाएं हैं और कितना चल रहे हैं। ये सारी चीज जो है आप अभी कुछ देर पहले ही अभिषेक प्रकाश जो डीएम है, उन्होंने जाकर जांची, औचक निरीक्षण किया है अस्पतालों में। जो कोविड हॉस्पिटल वहां पर भी गए हैं और उन्होंने देखा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और कितना जो लोगों को कितना अवेयर किया जा रहा है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, ये सारी चीजें उधर देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो भीड़ लग रही थी, जब से 1 मार्च से जब से बोला गया कि जो टेस्ट है वो अनिवार्य नहीं है, तब से लगातार जो है अस्पतालों के अंदर भी एक लंबी कतार लगने लग गई थी। लेकिन उसको चलते हुए अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए औचक निरीक्षण किया है डीएम ने। और लगातार व्यवस्थाएं जो है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री लगातार जो है इस कोविड को लेकर बैठक भी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से जान रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से अपने संवाददाता रामानुज का रुख करते हैं कोरोना पर अपडेट्स लेने के लिए। रामानुज, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, कोरोना ग्राफ जो एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है, ऐसे में क्या माना जाए, क्या बीच में प्रशासनिक ढिलाई की वजह से लोगों ने जो लापरवाही बरती, ये बहुत बड़ा कारण जो एक बार फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है? देखिए शिल्पा, आपको बता दें कि लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की बात की जा रही थी, गाइडलाइन जो कोविड की उसके पालन की बात की जा रही थी। लेकिन बसों की बात की जाए, ट्रेनों की बात की जाए और इतना ही नहीं, जो स्थान है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ज्यादा जो है प्रभाव नहीं देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी और सभी को अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री ने कर दिया है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अगर लखनऊ की अगर बात की जाए तो 13 तारीख को 28 का आंकड़ा था बढ़ने वाला और उसके बाद 14 को 19 लोग, फिर 15 को 35, फिर 16 तारीख को 44, उसके बाद 17 को 54, 77 और कल का आंकड़ा जो है 90 के पार हो गया, 90 जो है वो पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा संकट फिर से आने की तैयारी में है और उसको रोकने के लिए योगी सरकार भी काम कर रही है। हर तरफ सैनिटाइजर और तमाम व्यवस्थाएं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या माना जाए, जिस तरह से टीकाकरण तेजी के साथ किया जा रहा है, तमाम लोगों तक टीका पहुंचाने का काम हो रहा है, क्या लोग बेफिक्र होने लगे थे, निश्चिंत होने लगे थे कि अब तो उन्हें मानो कोरोना होगा ही नहीं, इस वजह से लापरवाही बरतने लगे थे?
देखो शिल्पा, आपने शुरुआत से ही देखा होगा, जब से ये ढिलाई बरती गई, जब से जो है कोविड की गाइडलाइन में बार बार बदलाव किया गया, उसके बाद से ही लोगों के अंदर एक बेफिक्री रही कि आप शायद कोरोना चला गया भारत से, लेकिन लगातार कोरोना के बढ़ते केसों ने एक बार फिर भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और वैक्सीन आने के बाद और भी ज्यादा लोग निश्चिंत हो गए थे कि वैक्सीन तो है ही, वैक्सीन लगवाने के बाद शायद कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें भी मास्क, उसमें भी सैनिटाइजर, सारे वो पहलू जो है फॉलो करने पड़ेंगे जब तक वैक्सीन का पूरी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात लोगों को समझनी होगी, अपने जहन में उतारनी होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।